में पूरा देश प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन है। और हमारे साथ कन्हैया मित्तल हैं, भजन गायक हैं, जो लगातार जो अपने भजन हैं वो लोगों को सुनाते रहते हैं। कन्हैया मित्तल जी, पहले तो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, उससे पहले आप लगातार भजन जो है आपका जो नया है, भवन में आए हैं श्री राम, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तैयार है, वो भवन तैयार है जहाँ पे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो उस भवन में प्रभु श्री राम आएंगे, उसको लेकर जो आपने पंक्तियां गाई हैं वो जरूर पहले हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की। और पूरा देश आज राममय है, उसी के लिए मैं आपको सुनाता हूं जो हमारी 4 लाइनें हैं। मिट्टी से चौका लिपो तुम, वंदनवार सजाओ, भांत भांत के व्यंजन रख कर प्रभु को भोग लगाओ। मुग्ध मगन हो नृत्य करो तुम, लेकर उनका नाम। भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम। भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम। मित्तल जी, पूरा भक्तिमय है माहौल जो है आजकल, है ना। आप भी बैक टू बैक गाने जो हैं, भजन जो हैं वो दे रहे हैं, है ना। अयोध्या के राजा श्री राम, है ना। तो इसको लेकर आपने बड़ा खूबसूरत भजन गाया है, अगर वो खूबसूरत भजन आप दर्शकों को सुनाएं। देखिए, ये देश सांस्कृतिक देश रहा है, इसकी संस्कृति ही इसकी पहचान है, और उसके महानायक प्रभु श्री राम हैं। और 500 सालों से वो तंबू में थे, और अब वो दिन आया है जब राम भी महलों में जा रहे हैं। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, राम सेवकों ने फिर से है जोड़ा। आए भगवा धारी है, मंदिर की तैयारी है। आए भगवा धारी है, मंदिर की तैयारी है। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। और सिर्फ राजा राम का राज्याभिषेक नहीं, वो माता सीता जिनका विवाह हुआ तो वनवास मिल गया, वनवास में भी रावण हरण करके ले गया। लंका विजय के बाद भी वापस जब राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद भी माता सीता को भगवान वाल्मीकि के आश्रम में जाना पड़ा। दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा कर कर धरती से उपजी सीता धरती में ही समा गई, कभी महल नहीं मिला। जो काम त्रेता में नहीं हुआ वो काम इस कलयुग में होने जा रहा है। महाराजा राम के साथ महारानी सीता का भी हम स्वागत करते हैं। आपका ये प्रेम कोई ले नहीं पाया, आपका महल कोई बना नहीं पाया। अब राज तिलक होगा, उत्सव ये बड़ा होगा। सारा भारत मेरा अयोध्या में खड़ा होगा। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। भजन तो आपसे सुनते रहेंगे अभी आगे भी, पर फिलहाल 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, कन्हैया मित्तल जी जा रहे हैं अयोध्या? जी बिल्कुल, मेरा सौभाग्य है, मेरे पूर्वजों की कोई कमाई होगी जिसके कारण मुझे भी न्योता आया है चंडीगढ़ से। और प्रभु राम के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में मुझे भी उसका
साक्षी बनने का मौका मिल रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं सभी संतों का, महंतों का, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल का, विश्व हिंदू परिषद का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे भी वहां होना चाहिए। तो मित्तल जी, एक बात बताइए कि आप बैक टू बैक गाने दे रहे हैं, 22 तारीख है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, तो उससे पहले तो लगता है आप भजन जो है, भजनों की झड़ी आप लगा देंगे। क्या क्या सोचा है आने वाले दिनों के लिए? देखिए, मैंने आने वाले दिनों के लिए सबसे बड़ा मेरा टॉपिक है कि सारा सनातन एक हो। ये भारत जहां बहुसंख्यक सनातनी रहते हैं, इन सबको एक होने की जरूरत है। जाति पाति में हम ना बटें। बड़ी मुश्किल से सनातन उभर रहा है, हिंदू उभर रहा है, तो हम सब मिलकर इस भव्य आयोजन का साथ में मिलकर इसका आनंद लें। और उसके लिए भी हमने भजन बनाया है, जो कल या परसों में हम रिलीज करेंगे। एबीपी के माध्यम से मैं 4 लाइनें उसकी सुना देता हूं, ताकि सत्य सनातन धर्म के सम्मान के लिए, सत्य सनातन धर्म के सम्मान के लिए सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए। सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए। आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए सब साथ खड़े हो जाओ मेरे श्री राम के लिए। बात आपने कही है कि प्रभु श्री राम जो है तंबू में रहे इतने साल, अब भव्य मंदिर तैयार है, बड़ा आंदोलन इसको लेकर हुआ काफी, है ना? उसको लेकर क्या कहेंगे? और खासकर अब जब भगवान श्री राम का मंदिर जो है तैयार है, काफी उसके बाद। देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि जो इस देश के प्राण हैं, जन जन के राम हैं, उन्हें अपने घर के लिए भी कोर्ट में केस लड़ना पड़ा और तंबू में रहते थे। आप देखिए कि हम भी सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, तूफान में अपने घरों में रहते हैं, लेकिन वो राम जो हमारे प्राण हैं वो तंबू में थे। और कहीं वो टाट फट जाता था तो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, क्या टाट को जोड़ ले। वो प्रभु राम, मेरी बात को राजनीतिकरण मत करिएगा, लेकिन मेरी भावना है, 500 साल से राम जी तंबू में थे। देश के अंदर किसी बच्चे की शादी होती है और उसके 5 साल का बच्चा गोद में हो और छत किराए की हो, तो उसके घर में भी रोज चर्चा होती है। उसकी धर्मपत्नी उसको पूछती है कि कब तक तुम किराए के मकान में रहेंगे, अपना मकान कब होगा। ऐसे ही सीता माता भी पूछती होगी राम जी से कि कब तक तंबू में रहेंगे। त्रेता में तो हनुमान थे जो हमारा राज्याभिषेक करा गए, क्या कलयुग में कोई नहीं होगा जो हमें तंबू से महलों में ले जाएगा? तब राम जी भी कहते होंगे, सीता चिंता मत कर, दिल्ली में मोदी होगा, यूपी में योगी होगा और ये राम भी महलों में चला जाएगा। ये वही क्षण है। ये समय राजनीतिकरण का नहीं, ये समय राम जी के भजनों में, मंत्र में मुग्ध होने का है। और जो सच्चा सनातनी होगा वो बड़ा प्रसन्न होगा इस समय। कन्हैया मित्तल जी, एक तो भवन में आए हैं श्री राम, आपका नया भजन है, उसकी कुछ लाइनें जरूर दोबारा जो है दर्शकों को सुना। मैं जरूर सुनाता हूं। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि नया भजन है, इसको हमें देखकर गाना पड़ेगा, याद नहीं होता इतनी जल्दी जी। वैसे ये कर कैसे रहे हैं आप? इतना फास्ट जो है सारा लिरिक्स कैसे लिख रहे हैं? कंपोज करना ये सारा काफी। देखिए, ये राम जी की कृपा से हो रहा है। और कभी भाव सोते हुए भी आ जाते हैं। उठता हूँ 4 बजे तो मन के अंदर वो भाव होता है और उसको गाना बना देते हैं हम लोग। अभी और एक भाव चल रहा है कि अब राम राम हो गई, अब जय श्री राम से काम किया करो। ये है। मिट्टी से चौका लिपो तुम, वंदन वार सजाओ, भांत भांत के व्यंजन रख कर प्रभु को भोग लगाओ। मुग्ध मगन हो नृत्य करो तुम, लेकर उनका नाम। भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। अखियां जो बरसों से प्यासी, उनकी प्यास बुझाओ। केवट ने जैसे पग धोए, नैनन जल बरसाओ। भव सागर को
पार करो तुम लेकर उनका नाम। भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। सरयू के पावन जल में पुष्प लिए नर नारी है, साधु राजा खड़े हैं, स्वागत की तैयारी है। राम लला की चरण धूल का नहीं है कोई दाम। अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं मेरे राम। मित्तल जी, एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा। राम राज्य जो है, जो उसकी परिकल्पना जो है हमेशा से होती रही है कि राम राज्य होगा जिसमें कोई दुखी नहीं होगा, सारे लोग जो हैं सुखी होंगे, है ना। उस राम राज्य की परिकल्पना को कैसे देख रहे हैं, खासकर आज जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या में? देखिए, मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं। अगर राम राज्य ही रहना होता तो भगवान त्रेता में और ये कलयुग ना होता। इस कलयुग के अंदर कलयुग की माया है, ये तो चलेगी, लेकिन प्रभु राम के मंदिर से हम सब के अंदर, जनजीवन के अंदर किस प्रकार जीवन को जीना है, किस प्रकार परिवार को चलाना है, किस तरह की धर्मपत्नी होनी चाहिए, किस तरीके का पति हो, किस तरीके का बेटा हो। देखिए, जब गद्दी के लिए लड़ा जाता है, गद्दी को पाने के लिए लड़ा जाता है तो महाभारत होती है, और जब गद्दी को छोड़ने के लिए लड़ा जाता है तो रामायण होती है। आप देखिए, महाभारत के अंदर कौरव पांडव दोनों भाई ही थे, लेकिन गद्दी के लिए लड़े तो महाभारत हुआ। हम कभी नहीं चाहते कि महाभारत का समय आए, भगवान तो तब भी हुए, लेकिन आज हम चाहते हैं कि राम राज्य हो। राम राज्य क्यों हो? क्योंकि वो राम जो गद्दी को छोड़कर जा रहे थे और उनकी चरण पादुका से जिसको गद्दी मिलने वाली थी, भरत जी को 14 साल उसी चरण पादुका को सिंहासन पे रख के राज्य चलाया। तो आप देखिए, आज संतों के द्वारा कई स्टेट्स चलाई जा रही है। देश के प्रधानमंत्री, जिन्हें मैं संत ही कहूंगा, जो काशी जाते हैं तो भोलेनाथ के रंग में पूरे भारत को रंग देते हैं, केदारनाथ जाते हैं -3 डिग्री में 73 साल की उम्र में और जाकर भोलेनाथ की समाधि नाम लेते हैं। तो इस प्रकार इतनी सर्दी के अंदर भी काशी विश्वनाथ का जब हमने देखा वो समय, तो उन्होंने स्नान किया गंगा जी में। क्या जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री को गंगा जी में स्नान करने की, लेकिन उन्होंने सनातनियों की भावनाओं को समझा कि इसका यही तरीका है। गुरु घर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं तो सिर पे पटका बांध के बड़ी शालीनता के साथ पहुंचते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री हमने कभी देखे नहीं। राम राज्य की कल्पना जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम सबको सीखना चाहिए कि नशे से दूर रहें, हमारे अंदर मर्यादित हर चीज होनी चाहिए। किस प्रकार एक हनुमान जी इतने बड़ा काम करके भी अपने आप को कभी भगवान घोषित नहीं किया, उन्होंने भक्त का ही दर्जा दिया। आज हम मेडल की दौड़ के अंदर पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं, तो मेडल के लिए कार्य ना करें, सिर्फ कार्य पूरा हो प्रभु के नाम से, उस कार्य को करें। तो ये एक सोच भारत के अंदर चल रही है और इसी सोच से मुझे लगता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। राम राज्य की कल्पना भी चलेगी, साथ में विश्व गुरु का भी काम चलेगा। जिस प्रकार त्रेता में राम के नाम से पत्थर तैर गए, आज राम के नाम से फ्लाइटें उड़ रही हैं, राम के नाम से रेलगाड़ियां चल रही हैं, राम के नाम से जो फैजाबाद बाबर बना के गया वही फैजाबाद अयोध्या धाम के नाम से आज जाना जा रहा है। तो इससे बढ़कर क्या होगा। अयोध्या धाम में अंत में जाते जाते, क्योंकि काफी तैयारियां अयोध्या धाम में चली हैं और आपने भी बड़ा खूबसूरत गाना भजन इसके ऊपर गाया है, अयोध्या में जो तैयारियां हैं वो जरूर दर्शकों को हमारे सुनाएं। अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अब ना देर लगाओ राम जी, सिंहासन तैयार, अयोध्या सज गई है सरकार। और इसमें हमने बहुत अच्छी चीज एक बड़ी प्यारी लिखी है, स्वागत में खड़ी दुनिया सारी, बोल रही जय हो अवध बिहारी, कितने वर्षों बाद राम के रास तिलक की है तैयारी, सज गई है भारत की भूमि, हो रही जय जयकार, अयोध्या सज गई है सरकार। और सोचिए, तंबू में थे अकेले राम जी, कितने दुखड़े झेले राम जी, तब थी फैजाबाद अयोध्या,
अब तुमसे आबाद अयोध्या, सारा भारत मिलने तुमसे आया आपके द्वार अयोध्या, सज गई है सरकार। देश तो आजाद हो गया अंग्रेजों से, मुगलों से, लेकिन राम जी आजाद नहीं हो पाए थे। राम जी तो अभी भी आप देखिए, तंबू में जब तक थे तो मुगलों के राज में ही थे, समझिए। वही पीड़ा, वही दुख दर्द उन्होंने सहा, अब जाकर राम जी संतों के राज में आए। तो पूरा देश जो है प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन है। 22 तारीख को जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह है अयोध्या में, और कन्हैया मित्तल जो भजन लगातार प्रभु श्री राम के भक्तों को सुनने के लिए दे रहे हैं, वो भी अयोध्या जा रहे हैं और प्रभु श्री राम के जो भक्त हैं उनके साथ वहां उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़।